हाय, आई एम श्वेता। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ पोलन ग्रेन यानी कि परागकण के बारे में। ठीक है, देखिए ये हमारा क्या है, फ्लावर्स है। ये क्या है, हमारा फ्लावर्स। जैसा कि मैं इसके पार्ट्स के बारे में आपको अपनी प्रीवियस क्लास में बता चुकी हूँ। ये हमारा क्या होता है, कोरोला होता है, और ये हमारा क्या होता है, स्टिग्मा होता है, और ये जो है हमारा, ये क्या है हमारे, ये है हमारे एंड्रोशियम यानी कि जिसको हम पुंकेसर कहते हैं। ठीक है, इसी एंड्रोशियम यानी कि एंड्रोशियम मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि एंड्रोशियम के 3 पार्ट्स होते हैं। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं एंथर। इसी एंथर में हमारे क्या पाए जाते हैं, पोलन ग्रेन यानी कि परागकण पाए जाते हैं। जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरीके से हमारे पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए ये है हमारे क्या है, ये है हमारे पोलन ग्रेन। जब इनको हम देखते हैं तो डिटेल में तो किस इस तरीके से दिखाई देते हैं। ठीक है, देखिए पोलन ग्रेन की जो बाहर वाली आपको ये लेयर जो दिखाई दे रही है, इसको हम बोलेंगे एक्साइन, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, बाह्य चोल। इसे हम बाह्य चोल भी बोलते हैं। बात क्लियर है। ये जो हमारी बाह्य चोल होती है, ये हमारी कठोर और खुरदरी होती है। कैसी होती है, कठोर और खुरदरी। ये हमारी बाह्य चोल कैसी होती है, कठोर और खुरदरी। ये क्या करती है, ये जो बनी होती है, इसमें ये बनी होती है स्पोरोलेनिन। किसकी बनी होती है, स्पोरोलेनिन की बनी होती है। स्पोरोलेनिन की बनी हुई होती है। ठीक है, स्पोरोलेनिन क्या होता है, स्पोरोलेनिन एक कार्बनिक पदार्थ होता है। ठीक है, जो अम्ल व क्षारीय किसी भी चीज से ये नहीं टूट सकता है। हमारी जो एक्साइन होती है उसमें क्या पाया जाता है, हमारा स्पोरोलेनिन। इसीलिए इसी के कारण ही जो हमारा एक्साइन वाली लेयर है, ये किसी के द्वारा भी नहीं टूट सकती है। ठीक है, अब देखिए जो एक्साइन है, इसमें बीच बीच में आपको ये कुछ इस तरीके से छिद्र से दिखाई दे रहे हैं। इसमें हमारा एक ही है। देखिए इस छिद्र को बोलते हैं हम जर्म पोर। क्या बोलते हैं, जर्म पोर। क्या बोलते हैं इसको हम, जर्म पोर, यानी कि इसे हम जनन छिद्र भी कहते हैं। इसे हम जनन छिद्र भी बोल सकते हैं। क्यों, वो इसका काम क्या होता है, जैसे आपकी इसमें जो पराग नली है, जब वो निकलती है बाहर, तो इन्हीं छिद्रों के द्वारा बाहर निकलती है। ठीक है, अच्छा अब देखिए इस एक्साइन के अंदर हमें एक और परत पाई जा रही है, ये वाली। ये जो परत आपको दिखाई दे रही है, इसको बोलेंगे हम इंटाइन। क्या बोलते हैं हम इसे, इंटाइन बोलते हैं, यानी कि इसे हम अंतःचोल कहते हैं। इस परत को हम क्या बोलते हैं, अंतःचोल। जो ये परत होती है हमारी कोमल होती है और चिकनी होती है। ठीक है, अच्छा इसी परत के अंदर ये जो हमारी ये जो परत होती है, ये हमारे पेक्टोज और सेलुलोज की बनी हुई होती है। किसको, पेक्टोसेलुलोज की बनी हुई होती है। ये हमारी किसकी बनी हुई होती है, पेक्टोसेलुलोज की। ठीक है, बात क्लियर है। अच्छा इसके अंदर हमारी एक और परत, इसके अंदर हमारी 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो ये वाली जो कोशिका है, ये आपको दिख रही है कोशिका, इसको बोलते हैं जनरेटिव सेल। क्या बोलते हैं, जनरेटिव सेल्स, यानी कि इसको हम जनन कोशिका भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, जनन कोशिका कहते हैं। इस कोशिका का काम क्या होता है, जो हमारी जो जनन कोशिका होती है, यही आगे चल के विभाजित होकर यही हमारे नर युग्मक बनाती है, यानी कि मेल गैमेट का निर्माण यही कोशिका करती है। ठीक है, फिर इसके बाहर ये वाली कोशिका है, आपको एक और कोशिका दिख रही है, ये दिख रही है वेजिटेटिव सेल। इसे हम बोलते हैं कायिक कोशिका। इसको क्या बोलते हैं हम, कायिक कोशिका। इस कोशिका का काम क्या होता है, इस कोशिका का काम होता है पराग नली का निर्माण करना। ठीक है, ये हमारा क्या है, पोलन ग्रेन। फिर एक बार आपको फिर रिपीट कर दे रही हूँ, जो हमारे पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन के बाहर एक परत पाई जाती है, जिसे क्या हम बोलते हैं, एक्साइन बोलते हैं। ये कैसी होती है, कठोर और खुरदरी होती है। किसकी बनी हुई होती है, स्पोरोलेनिन की बनी हुई होती है। फिर इस परत के अंदर एक और परत पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटाइन बोलते हैं। इसे हम अंतःचोल भी कहते हैं। ये कैसी होती है, ये चिकनी और कोमल होती है। इसके अंदर फिर हमारी 2 कोशिकाएं होती है। एक कोशिका होती है जिसे हम बोलते हैं जनरेटिव सेल, ये क्या कहलाती है, हमारी जनन कोशिका। इसका काम क्या होता है, ये 2 नर युग्मक यानी कि आगे चल के मेल गैमेट का निर्माण करती है। फिर हमारी ये वाली आपको सेल दिखाई दे रही है, ये हमारी कहलाएगी वेजिटेटिव सेल, यानी कि कायिक कोशिका कहलाती है। ये आगे चल के पराग नलिका का निर्माण करती है। ये है हमारा पोलन ग्रेन। थैंक यू।